आप सभी का माँ क्लासेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि हम सभी ने पिछली क्लास में ये निर्णय लिया था कि नेक्स्ट क्लास में कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे, है ना। तो एक्स्ट्रा सीखेंगे मीन्स क्या कि ईच एंड एवरीथिंग इज नॉलेज, है ना। ईच एंड एवरीथिंग इज नॉलेज। जहां भी आप हो, जिस भी पोजीशन पे हो, स्थिति में हो, क्लास में हो, स्टेज पर हो, जहां भी हो, आप ऑफिस में काम ही क्यों ना कर रहे हो, आप कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ स्टेबल हो गया है ना। वो अनस्टेबल ही रहेगा। आप जीवन भर सीख सकते हैं और जीवन भर सीखना भी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर एक बहुत सुनहरा सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या, अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। अपॉर्चुनिटी आपके पास आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। अपॉर्चुनिटी आता नहीं, होता नहीं, आपको उसको बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। क्या नाम वही है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी और भगाते रहेगी, दौड़ाते रहेगी। और अगर आप उसे अपने काबिलियत से, अपने एबिलिटी से अगर खींच कर लाएंगे, आप अपने एबिलिटी को बस प्रस्तुत करते रहिए, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी आपके पीछे आएगी। सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज, है ना। खुद पर खुद आप पढ़ते रहिए, रात दिन मेहनत कीजिए। आपको लगता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने हिस्ट्री, क्लास 10 का हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया, जीके कंप्लीट कर लिया, मतलब मान लीजिए सारा सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, तो क्या आपको लगता है कि कोई मुझे फेल कर सकता है? राइटिंग में मेरा अच्छा है, मैंने लिखा भी बहुत अच्छा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ चोरी वगैरह नहीं की, तो क्या कोई मुझे फेल कर सकता है? डरने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों इंतजार करूं कि मुझे क्लास में कोई मेरा दोस्त दिखा देगा वो बहुत बड़ा चीटर है, वो मुझे दिखा सकता है, दिखा देगा और मैं पास हो जाऊंगा। उसकी आवश्यकता ही क्यों? 2-2 घंटा आप डेली पढ़िए, 2-2 घंटा डेली पढ़िए, एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा खत्म हो जाएगा नहीं आपका चैप्टर, तो फिर डरने की आवश्यकता क्यों? सिमिलरली आपके लाइफ में भी ऐसा ही होगा। जब आप जॉब की तैयारी कर रहे होगे, जब आप जॉब की तैयारी कर रहे होगे तो सेम चीज होगा कि आप भागोगे बैंकिंग के पीछे, रेलवे के पीछे, एसएससी के पीछे और बहुत सारे, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। आप इस एग्जाम का प्रिपेयर करोगे, फिर ये नहीं हुआ तो उसका प्रिपेयर करोगे, फिर उसका करोगे, फिर इसका करोगे। उससे बढ़िया आप जो अपने सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके अपने सब्जेक्ट्स हैं, बस आप उसी को पढ़ें। आप ईमानदारी पूर्वक अपने क्लास के 5 to 12, 5 to अपने चैप्टर को केवल ईमानदारी से कंप्लीट कर ले। विश्वास कीजिए कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कुछ ही पढ़ना होगा, मतलब 10% ही एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब गेट कर सकते हैं, इफ यू वांट टू गेट जॉब। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं कीजिए, अपॉर्चुनिटी को बनाइए। अपॉर्चुनिटी अपने आप आपके पास आएगी, अपॉर्चुनिटी आपके कदम ऑटोमेटिकली चूमेगी, है ना। चलिए, जैसा कि बताया भी गया कि एक्सीलेंस इज नॉट अ स्किल, इट्स एन एटीट्यूड, है ना। एक्सीलेंस जो है वो, अगर आप माने कि वो स्किल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक एटीट्यूड है अपने आप में, है ना। आप अगर बिन बुलाए बाराती बनोगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, बिन बुलाए बाराती बनते हो तो कोई पूछेगा नहीं। लेकिन वही आप बुलाने के बावजूद आप नहीं जाइए, और जब आप ऐसे नॉर्मली एक बार, जैसे गांव में आप किसी के घर पर मेहमान अगर आपके घर सालाना एक बार आए, ईयरली एक बार आपके पास आए, तो आप बहुत पूछताछ करते हो, मिक्सचर, बिस्किट, बहुत सारे मिष्ठान वगैरह, है ना। और अगर वो डेली रहने लगे तो फिर वही साग, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जो मैं खाता हूँ वही आप भी खाओ, है ना, यही होता है ना। तो सिमिलरली वही चीज है। अपने थॉट को चेंज कीजिए। जिस दिन आप अपना थॉट चेंज कर लिए, समझ जाइए कि आप अगले स्टेप पर बढ़ चुके हो, और अगले स्टेप पर जाने के लिए अब आपको ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह ईमानदारी पूर्वक आप सभी अपने अपने चैप्टर्स को, अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? किसी को कोई डाउट? चलिए, अब हम लोग कुछ समझेंगे। चलिए, जीके मान लीजिए कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो माइंड में आ जाएगा, जैसे इंडिया ही माइंड में आ गया, इंडिया मैप भी आप देख रहे हो, मैप भी आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैप भी आप इंडिया का मैप भी देख रहे होगे। आप अपने झारखंड में रह रहे हो तो झारखंड का मैप देख रहे होगे, बिहार का देख रहे होगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? चलिए बताइए, कहाँ है? कहाँ है? गुजरात, बोलिए कहाँ है?
बोलिए कहाँ है? मतलब भैया बोल दिए गुजरात, तो गुजरात में है। कहाँ है? गुड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? और उत्तराखंड किसके ऊपर है? और किसके बगल में है? ठीक है, ऐसे जानना है। भूल गए खुशी? गुड। आप तन्नू भूल गए? हाँ, मेहनत कीजिए, मेहनत। और एक बार जो याद कीजिए वो याद रखिए। आप कैसे भूल गए सुमित? खा गए? क्या फायदा इतना बताने से, इतना जो आपको बताया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, बहुत सारे पोर्शन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा? आप खुद बताइए। देखिए, एक बहुत अच्छा थॉट कहा गया है, मैं बता रहा हूं, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, कि ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू if we have the courage to pursue them, if we have courage to pursue them। हर आपका ड्रीम आपके पास आ सकता है, आप प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने सपने को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सच में आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन कैसे? यदि आप अपने करेज को, साहस को, दृढ़ संकल्प को, डिटर्मिनेशन को क्या करते हैं? परस्यू करते हैं, उसका पीछा निरंतर करते रहते, कि जब तक मैं प्राप्त नहीं कर लेता हूं तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मतलब कसम खा लो आपकी, जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, है ना? या तो जैसे कैसे रेस होती है, तो एक बच्चा दौड़ता है कि ये जो लास्ट पॉइंट है यहीं तक मुझे दौड़ना है, जब तक मैं लास्ट पॉइंट पर पहुंच नहीं जाता तब तक रुकूंगा नहीं, चाहे लेट हो जाए चाहे पहले आ जाऊं। जितना मेरे में पावर है मैं उतना लगाऊंगा, और अगर उससे ज्यादा भी लगानी पड़ी तो मैं लगाऊंगा, और अगर मैं नहीं भी कर पाया फिर भी नहीं रुकूंगा जब तक मैं वहां पर ना पहुंच पाऊं। ये आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जब आप ये दृढ़ संकल्प कर लेते हो कि यस आई हैव टू गेट, मुझे किसी भी हाल में वो गेट करना है, तो आप कर ही लोगे। लेकिन यही अगर आपका सपना नहीं, जैसे अगर मैं अभी ठान लूं कि आई हैव टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, इन साइंस, इन एसएसटी, इन क्लास 10th, और मैं ठान लिया, अब ठान लिया और बस मन में ठान लिया, बस दैट्स ऑल। खाना पीना, ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, दैट्स फिनिश। ऐसा होता है क्या? ऐसे हो जाएगा टॉप? ऐसे आप गेट कर लोगे? उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क ऐसा मतलब 6-6 घंटा, 8-8 घंटा। जो 6 घंटा आप सो रहे हो, उस 6 घंटा में जैसे रात के आप 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सोते हो, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 घंटे सो रहे हो। क्यों? 4 घंटे सोओगे तो क्या हो जाएगा? 5 घंटे सोओगे तो क्या हो जाएगा? एक बार 5 घंटे सो के देखिए, एक मंथ तक। 4 घंटे भी सोकर देखिए, एक मंथ तक कुछ नहीं होगा। बस हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, खाने पीने पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसके बाद देखिए, रिजल्ट इतना बेहतरीन होगा कि देखने वाले भी देखते रह जाएंगे। जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई सोचना नहीं है, वही काम करें। जॉब की भी तैयारी करें तो बस कसम खा लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, चाहे जो हो जाए। और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मुझे अभी पूरा मतलब एक एक चीज की, जैसे ही मतलब किसी ने बोल दिया कि इंडिया के बारे में, तो इंडिया के बारे में ऐसा कोई चीज नहीं हो जो मुझे नहीं मालूम हो। अब बोलेगा सर वो कैसे पता चलेगा? अरे आज कम से कम आज मिट्टी के बारे में पता कर लेता हूँ, मिट्टी पढ़ लेता हूँ क्या, कल आकाश पढ़ लेता हूँ, कल परसों पानी पढ़ लेता हूँ, अगले दिन धरती पढ़ लेता हूँ, उससे उसके अगले दिन पूरे यूनिवर्स गैलेक्सी के बारे में पढ़ लेता हूँ, उसके अगले दिन पूरे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ लेता हूँ, उसके अगले दिन फॉरेस्ट के बारे में, उसके अगले दिन रिवर के बारे में। ऐसे ऐसे एक दिन ऐसा समय आएगा 365 दिन में, मान लीजिए कि 50 दिन आप छुट्टी में रहे, कहीं कहीं आना जाना, 300 दिन में 300 चैप्टर तो कंप्लीट होंगे। 300 दिन में 300 चैप्टर आपके बुक में होते हैं, 12 चैप्टर, 10 चैप्टर, 15 चैप्टर, 20 चैप्टर। सोचिए वो हार्ड है? एक दिन में एक चैप्टर, मान लीजिए एक दिन में एक चैप्टर नहीं भी खत्म होता है, 2 दिन में एक चैप्टर, 12 चैप्टर 24 दिन में, एक मंथ में पूरा चैप्टर खत्म। हार्ड है?
लेकिन करना भी पड़ता है उसके लिए अपने सोच को चेंज करना होगा कि यस, जब तक मैं सोचने से नहीं होगा, मेरे सोचने से कुछ होता है क्या? मैं सोचने का तो मैं सोच लूंगा मैं अंबानी हूं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? कर्म, हार्ड वर्क। उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, और जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, नेवर यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। किसी भी मनुष्य को, सक्सेस व्यक्ति को देख लीजिए, वो हार्ड वर्क किया तभी, चाहे वो अंबानी हो, चाहे रजनीकांत हो, चाहे हमारे मिसाइल मैन हु इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, जो कि अभी साक्षात हमारे उपस्थिति रखते हैं। सोचिए, उन सभी ने नॉर्मल वर्क से कहां पहुंच गए। एक पेपर बांटते थे तो कोई पेट्रोल पंप में काम करता था, है ना, कोई सुबह सुबह पेपर बांट रहा है घर घर जाकर। सोचिए, कोई पेट्रोल पंप में काम कर रहा है 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 के लिए, और वो आज करोड़ों का मालिक है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। तो क्यों? बाय हार्ड वर्क। तो अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो लगता है कि आप जिस स्टेज पर हो, जिस गरीबी अवस्था में हो, जिस गरीबी अवस्था से हम गुजर रहे हैं, वो गरीबी अवस्था को हम दूर नहीं कर सकते हैं? अरे हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी हुआ है। गरीब जन्म लेना बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना बुरी बात है। बात समझ में आ रही है? गरीब अगर जन्म ले रहे हो तो कोई बात नहीं, गरीब में अगर मर जा रहे हो तब तो सच में आप पे लालत है। हमारे पिताजी कितना मेहनत कर रहे हैं, हम सभी के बारे में देखिए, सभी के पिताजी कर रहे हैं ना हार्ड वर्क हमारे लिए ही, लेकिन हम उसको मस्ती में उड़ा दे रहे हैं। जिस दिन उनके हार्ड वर्क के बारे में सोचिए कि हमको भी, अगर वो 8 घंटे मेहनत करें, 8 घंटे केवल आप घर पे पढ़ो, तो जितना घंटा वो बाहर रह रहे हैं, बाहर रहकर काम कर रहे हैं, उतना घंटा केवल आप घर पर रहकर पढ़ाई करो। अगले साल भर, मतलब जब आप जॉब की तैयारी, जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम देना, अगले साल आप जॉब में होगे, उसके बाद देखिए पिताजी के वो सीना ऐसे चौड़ा हो जाएगा, वाह। और आज के डेट में तो बेटियां भी कम नहीं है। किस क्षेत्र में बेटियां नहीं है? बेटों से ज्यादा बेटियां अच्छा कर रही हैं, लेकिन आप करोगे तब तो। अब पढ़ रही हो भूल जा रही हो, पढ़ रही हो भूल जा रही हो, पढ़ रही हो भूल जा रही हो, कैसे काम चलेगा? आप तो घर में रहती हो, आपको तो और सोचना चाहिए, चलो जब मैं काम कर रही हूँ तो काम कर लो, उसके बाद जब भी टाइम मिले मैं निकाल कर पढ़ लूँ। मोबाइल से एकदम दूर रहो आप लोग। आधे घंटे चला लो बहुत है, 1 घंटे चला लो बहुत है, लेकिन वो भी 1 घंटे क्या यूज करेंगे? ऐसा जो मेरे लिए यूजफुल हो। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? वैसा चीज चलाओ जो मेरे लिए यूजफुल हो। अभी आप जो रील्स देखते हो वो आपके लिए कुछ फायदेमंद है? बताइए, जो आप गाना सुने या रील्स देखे होगे आज, उसमें क्या सीखे आप? कि कैसे कैसे डांस किया जाता है, कौन सा गाना बहुत बेहतरीन है, इससे कौन सा नोबेल प्राइज मिल जाएगा आपको। लेकिन वही आप, कोई बच्चा मैथमेटिक्स में टॉप कर जाए, बोकारो टॉपर बन जाए, आगे चल के देखिए उसको कितने घर पहुंच जाएंगे। अरे सर सर सर, कोई 50,000 इनाम भी दे देगा, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आ जाएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा किया लड़का, 99% मार्क्स लाया है, लाख रुपए कोई आएगा। हमारे बोकारो विधायक आ जाएंगे, एसपी साहब आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आपसे मिलने लग जाएंगे। सोच के देखिए, जब आपका रिजल्ट आगे जाएगा, तो अगर आप मान लीजिए आगे चल के टीचर भी बनते हैं, तो एक ये होगा कि चलिए आप 100 आउट ऑफ 100 लाए थे, एक बच्चों में मोटिवेशन का पावर बनेगा कि वो सर भी लाए थे, मतलब सर में तो कुछ बात है। तो आप अपने मीन्स माइंड सेट जो है वो चेंज कीजिए। आप पहले एक गोल सेट कीजिए कि व्हाट आई हैव टू डू फॉर माय फ्यूचर, और उसके बाद आप अपना अगला कदम बढ़ाएं। ठीक है, चलिए तो